नमस्कार, मैं डॉक्टर सैरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक ले लिए हैं वो देखते हैं कि बहुत सारा इसका रिसर्च हो रहा है और बहुत सारे इंसान इसको ढूंढ भी रहे हैं, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोल लें, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और जो इंसान बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे या तो फिर काम में आए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और पास में जो आई वाल बटन है उसको भी ऑल में प्रेस करके रख ले, ताकि जब भी हम वीडियो दें आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आर्निका हेयर ऑयल। एक्चुअली हेयर ऑयल का बारे में बहुत ज़्यादा इंसान तो हेयर के बारे में टेंशन रहता है कि मेरा हेयर नहीं है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। कोई को तो ऐसा बोलता है सर आप ही का तो सर में बाल नहीं है तो फिर आप काहे नहीं ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब बहुत सारा सवाल है, तो उसका बाद में उसका देंगे आंसर। लेकिन आज के जो टॉपिक है उसका नाम है आर्निका मोंटाना हेयर ऑयल, जो कि बहुत सारा कंपनी बनाता है, लेकिन मेरे पास जो है वो है ये चलता है बहुत ज़्यादा SBL का आर्निका मोंटाना हेयर ऑयल विथ TJC। मतलब ये एक अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है और बहुत ज़्यादा ये बिकता है। और मेरे पास तो ऐसे आम आदमी भी आता है इसको लेने के लिए, तो इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। तो इसका काम क्या है, देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये जो तेल बना है ना, ये जिसका बहुत हेयर लॉस हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा ये काम में आता है। हेयर लॉस मतलब कोई भी कारण से हो सकता है, इसका बहुत रीजन है हेयर लॉस का। तो जेनेटिक छोड़ के अगर कुछ भी हो तो ये बहुत काम में आता है। उसके बाद क्या है, एक्चुअली ये जो तेल ऑयल बना है ये एकदम प्योर होम्योपैथिक दवा से बना है, इसीलिए इसका कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा है नहीं, या तो फिर है ही नहीं। और ये जो होम्योपैथी से बना है तो ये करता क्या है, आपको हेयर जो कंट्रोल हो रहा है फॉल का कंट्रोल कर देगा। फॉलिंग जो हो रहा है बहुत ज़्यादा जो झड़ रहा है उसको कंट्रोल कर लेगा, और उसके साथ क्या करेगा, हेयर का जो ग्रोथ है उसको थोड़ा बढ़ा देगा। मतलब दोनों ही रूप में काम आएगा। एक तो हेयर फॉल के लिए वो कंट्रोल कर देगा और ज़्यादा होगा नहीं, या तो वहीं पर रोक लगा देगा। दूसरा आपका बाल का जो ग्रोथ है वो बढ़ा देगा। और क्या करेगा, अगर इसको आप रेगुलर डेट में अगर यूज करते हैं, रेगुलर हर रोज़ अगर इसको यूज करते हैं, तो होगा क्या, हेयर का जो रूट है उसका जो बॉन्डिंग है उसको ना बहुत जड़ जो बोलते हैं उसको मजबूत कर देता है। और जड़ अगर किसी का मजबूत हो, अच्छा हो, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई कारणवश बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है हेयर का, तो उसको भी ये ठीक करता है। और रूट को अगर ठीक कर देगा तो जनरली आपको हेयर झड़ेगा नहीं, ये कर देता है। और दूसरा जो करता है, हेयर का जो फाइबर होता है उसको, फाइबर सेल को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन कर देता है, बहुत ज़्यादा उसको 2 गुना 3 गुना बढ़ा देता है। तो उससे क्या होगा, आपका हेयर का जो डेंसिटी है, मतलब घनत्व है, और जो एक साथ में बहुत ज़्यादा हेयर होना चाहिए उसको भी बढ़ा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा थिक कर देता है, पतला नहीं रहता है। तो वो जो कोई बोलता है सर मेरा बाल बहुत पतला है, तो वो भी इसको यूज कर सकता है, ये एक होता है। और क्या है, ये जनरली ऐसे कुछ तेल आता है कि कोई बोलता है कि ये महिला के लिए है, ये पुरुष के लिए है। ऐसा नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये है, जैसे कि ये होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन से बना है, तो जनरली होम्योपैथी दवा आपको भीतर में जाके काम करता है। इसके साथ कुछ खाने वाला दवा ज़रूरत होता है, तो बाद में बताएंगे। तो इसके साथ जो है, और कॉम्बिनेशन जब होता है तो क्या होता है कि प्रीमेच्योर हेयर फॉल जिसका होता है, मतलब टाइम नहीं है, यंग एज में ही आपको बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा है, तो इसके लिए ये रामबाण है, बहुत ज़्यादा काम में आता है। दूसरा क्या है, एक चीज़ और इसमें बताया गया है कि नया बाल भी उगाता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि नया बाल उगाता होगा। अगर किसी का इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो और सिर्फ इसको लगाइएगा तो नया बाल उगे या ना उगे, लेकिन ये बाल झड़ने वाला को थोड़ा सा घटा देता ही है, ये प्रूव्ड है इसका। दूसरा क्या है, अगर आपको हेड में डैंड्रफ है बहुत ज़्यादा, जिसको डैंड्रफ होता है, बहुत ज़्यादा रूसी के साथ इचिंग होता है, तो रूसी के वजह से आपको बाल झड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है रूट में, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जनरली ये लगाने के बाद से आपका इचिंग चला जाएगा, दूसरा डैंड्रफ जो है वो धीरे धीरे घट जाएगा। तो इतना सारा इसका काम है। दूसरा क्या है, जो कोई प्रॉब्लम आपको पता नहीं चल रहा है फिर भी आपको बाल झड़ रहा है, तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं। हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब दूसरा आते हैं इसका जो है कॉम्बिनेशन जो बताए होम्योपैथी में, इसमें है क्या क्या। देखिए, एक चीज़ तो है पहले ही आर्निका।
आर्निका मोंटेना का जो दवा है उसमें भी हम बताए हैं। देखिए यहाँ पर जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आर्निका देख लीजिए, कैल्किया फोर्स है होम्योपैथी दवा, वो भी उसके बारे में भी बताए हैं। यहाँ पर जाएगा या तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, देख लीजिएगा। उसके बाद बेलोडोना भी दिए हैं, तो बहुत सारा दवा दिए हैं, रास्टक्स दिए हैं, वो आप लोग वहाँ जाएगा थोड़ा सा देख लीजिएगा जिसको जिसको जरूरत होगा। दूसरा क्या है? कैलेंडुला। तीसरा क्या है? कैंथरिस। चौथा है चाइना जाबोरंडी थुजा, और इसके साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिलाया हुआ है। तो जनरली आर्निका क्या करता है, अगर आर्निका के बारे में पूरा डिटेल्स चाहिए तो उस वीडियो में जाइए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, आर्निका जो है इसका एक्सट्रैक्ट इसमें दिया, मादा टिंचर जैसे बोलते हैं उसको दिया गया है। उसको लगाने से ही क्या होगा, आपका हेयर का जो ग्रोथ है वो बहुत स्टिमुलेट कर देगा ग्रोथ का, और क्या करेगा, क्लियर डैंड्रफ, मतलब आपको डैंड्रफ ये लगाने से ही चला जाता है। इसमें मिला हुआ है। दूसरा कैलेंडुला, ये जैसे बोले ना, अगर हेयर का कोई इन्फेक्शन हो जाए या कुछ हो तो ये एंटीसेप्टिक का हिसाब से ही काम करता है। कोई भी इन्फेक्शन के वजह से अगर हेयर का रूट खराब हो गया हो या सब ग्रोथ दब गया हो तो ये ठीक कर देता है। दूसरा क्या है? कैंथरिस। ये भी क्या है, स्ट्रेंथ देता है, हेयर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है और हेयर फॉल को कंट्रोल कर देता है। दूसरा जैसे मिलाया गया है चाइना, ये क्या है, आपको सर का यहाँ पर तो जो रूट है उसको तो खाना चाहिए। तो खाना कहाँ से मिलता है? वो ब्लड जब वहाँ पर ज़्यादा फ्लो होगा, ब्लड से ही वो खाना लेता है, स्किन से लेता है तो ब्लड में ही जाएगा। तो ब्लड से उसको क्या करता है, ब्लड फ्लो को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इम्प्रूव कर देता है, ताकि वहाँ से आपका बाल का जो रूट है वो खा सके, खाना मिल सके और बहुत जल्दी उसको ग्रोथ कर सके। तो वो चाइना उसको ब्लड फ्लो को ठीक कर देता है। दूसरा क्या करता है? जाबोरंडी। ये तो मैंने मास्टर है, ये है, मतलब जाबोरंडी ऐसा एक दवा है कि हेयर के लिए वो मास्टरपीस बोला जाता है। वो एक दवा है जो कुछ नहीं भी लगाई उसको भी लगाइएगा तो भी काम चल जाता है। तो वही है, जैसे कि इसको लगाने से, जाबोरंडी लगाने से बाल आपको काला हो जाए। जिसको देखते हैं ना, बाल कम उम्र से ही सफ़ेद होने लगता है, या तो फिर ड्राईनेस हो जाता है, फिर कालापन नहीं रहता है, कैसे ब्राउन हो जाता है, तो इसको लगाने से आपको ठीक हो जाता है। दूसरा है थुजा। थुजा क्या करता है, उसको जो थुजा का जो हेयर फेज एगो रहता है ना हेयर का, उसको बढ़ने वाला जो एगो फेज चक्र चलता है उसको ये स्ट्रॉन्ग कर देता है, और मतलब खुश्की नहीं होने देता है। खुश्की मतलब डैंड्रफ नहीं होता है, रूसी नहीं होता है। इस सब के बारे में ये बहुत ज़्यादा काम करता ही है, फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो कुल मिला के ये तेल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप यूज कर सकते हैं। यूज करने का टाइम जो है, अगर आप इसके साथ एगो शैम्पू भी आता है, वो शैम्पू यूज कीजिए। पहले शैम्पू से आप बाल धो लीजिए और हर रोज इसको नहाने के बाद से लगा लीजिए। क्यों बता रहे हैं नहाने के बाद, साफ करने के बाद? ये है नॉन स्टिकी एंड नॉन ग्रिजी, चिपचिपापन नहीं रहेगा, एकदम पानी के जैसे लगेगा। आपको नहीं पता चलेगा कि सर पे आप तेल लगाए हैं कोई, जैसे दूसरा कोई तेल लगाने से चिपचिपापन रहता है, इसमें आएगा ही नहीं। और इसका सेंट भी बहुत ज़्यादा खुशबूदार है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, आप यूज करके देखिए। हमको लगता है कि बहुत अच्छा है। और एगो शैम्पू भी आता है, आपको दिखा देते हैं, रुकिए, यहाँ पर है, देखिए एक ऐसे शैम्पू आएगा आपको। ये शैम्पू इसके साथ यूज कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि अगर इंटरनली कोई दिक्कत ना हो, इसको आप यूज कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और कुछ दवा भी चाहिए अगर इसके लिए, तो अगर आपका ज़रूरत हो तो बताइए, उसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू।